पीटीआई की बल्ले के निशान की वापसी की अपील। पेशावर हाई कोर्ट के डिविजनल बेंच में समाअत हुई। जस्टिस अरशद अली ने इस्तफसार किया, आपको बल्ले का निशान ही क्यों चाहिए, इस पर दलाइल देना होंगे। बैरिस्टर अली जफर ने इंतखाबी निशान वापस लेना पार्टी को तहलील करने के मुतरादिफ करार दिया। इलेक्शन कमीशन के दायरा इख्तियार पर भी एतराज उठाया। वकील सफाई सिकंदर मोहम्मद बोले, केस सुप्रीम कोर्ट में है, हाई कोर्ट इसमें मुदाखलत नहीं कर सकता। सुप्रीम कोर्ट फैसलों के हवाला देने के बाद इलेक्शन कमीशन के वकील के दलाइल भी मुकम्मल हो गए हैं, तो अपडेट कर रहे हैं पीटीआई की बल्ले के निशान की वापसी की अपील। पेशावर हाई कोर्ट के डिविजनल बेंच में समाअत हुई। जस्टिस अरशद अली ने इस्तफसार किया कि आपको बल्ले का निशान ही क्यों चाहिए, इस पर दलाइल देना होंगे। बैरिस्टर अली जफर ने इंतखाबी निशान वापस लेना पार्टी को तहलील करने के मुतरादिफ करार दे दिया। इस हवाले से ब्यूरो चीफ पेशावर सफीउल्लाह हमारे साथ मौजूद हैं। सफीउल्लाह, अब तक की समाअत का अहवाल क्या रहा, बताइए। जी बिल्कुल, आज जो पहला ही केस जो था ये इंटर पार्टी इलेक्शन ही के हवाले से और फिर यानी जो इलेक्शन सिंबल है उसके हवाले से ही था, लेकिन अली गौहर और बैरिस्टर जफर जो थे वो यानी लेट थे, जिसकी वजह से वो डिले हुआ। और फिर दोपहर में यानी दलाइल शुरू हुए, जिसमें यानी अली जफर ने उन्होंने यानी ये कहा कि इलेक्शन कमीशन के पास रिकॉर्ड जमा किया जाता है। इंट्रा पार्टी इलेक्शन पहले यानी 2022 में भी करवाएगा, उसका रिकॉर्ड जमा करवाया गया, फिर 2 दिसंबर का भी। लेकिन इलेक्शन कमीशन की तरफ से इसी तरह यानी दलाइल के हवाले से जो था अली गौहर के भी ये था कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन जो है ये पार्टी का अपना वो है, लेकिन इलेक्शन कमीशन के पास ये इख्तियार नहीं कि वो सिंबल के हवाले से जो कि पार्टी का यानी एक सिंबल होता है वो उसको और इंट्रा पार्टी को वो कालादम करार नहीं दे सकती, यानी कि उसके डोमेन में नहीं आता। जिस पर दलाइल जो थे फिर बाद में यानी जब जो इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो सिकंदर मोहम्मद हैं वो यानी इलेक्शन कमीशन को डिफेंड कर रहे थे, उन्होंने कहा कि ये इलेक्शन कमीशन ही का इख्तियार है। एक तो ये कि उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट का भी और इसी तरह बलूचिस्तान हाई कोर्ट का और उनके हवाले भी दिए, और फिर उसके बाद ये भी कहा कि एक तो ये इनका बनता ही नहीं था, ये वफाकी चूँकि वो है तो वफाक में इनको यानी पहले तो सुप्रीम कोर्ट के ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में भी यानी ये मौजूद है। दूसरा ये कि इलेक्शन कमीशन जो है वो एक रेगुलेटरी अथॉरिटी है जो कि पार्टीज़ का और उनके आइन के मुताबिक पीटीआई के ऊपर इलेक्शन कमीशन का एतराज़ ये है कि जो वफाकी ये पार्टी है और उन्होंने अपने आइन में ये बात लिखी हुई है कि वो जो इलेक्शन कमीशन बनाएंगे, जो इंट्रा पार्टी के लिए वो कमीशन होगा, वो बाकायदा एक सेक्रेटेरिएट होगा और उसमें पूरे मुल्क से नुमाइंदगी होगी। बहुत शुक्रिया सफीउल्लाह, आपने तफसीलन अपडेट किया।